तो हमारा क्वेश्चन था पहला वाला कि एक बैंकिंग कंपनी के लिए कितने कोरम की ज़रूरत होती है अगर हमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट करानी है। तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जो भी ज़्यादा हैं इनमें से, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई नोटिफिकेशन डेटेड April 26, 2021, आरबीआई का जो नोटिफिकेशन आया था 26 अप्रैल 2021 के हिसाब से, what is the mandatory cooling period for an individual who was held to the post of MD and CEO या फिर whole time directors for 15 years before they can be reappointed to the same। जो आरबीआई का नोटिफिकेशन आया था 26 अप्रैल 2021 के हिसाब से, कितना मैंडेटरी ज़रूरी कूलिंग पीरियड होना चाहिए कोई भी आदमी जिसने एमडी, सीईओ या फिर होल टाइम डायरेक्टर जो बना था 15 साल के लिए, वो अब फिर से बन सकता है सेम बैंक में। 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 इयर्स। अब देखो, अब अगर कोई कंप्लेनेंट है, उसको कंप्लेन के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना है। बैंक के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है, बैंक ने उसका कोई भी सिक्योर्ड एसेट ले लिया इलीगली और उसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाना है, तो उसके पास 45 डेज़ का टाइम होता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास जाने के लिए। अब बैंक जो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के डिसीजन को चैलेंज करना चाहता है, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से DRAT, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल पे जाने के लिए 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, जिसको भी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के डिसीजन को वो करना है। मेनली जो कंप्लेनेंट है वो अब बैंक के डिसीजन के अगेंस्ट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पे जाता है विदिन 45 डेज़ के अंदर, और जो बैंक है अब उसको उसका डिसीजन समझ में नहीं आ रहा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का, तो वो DRAT के पास जाएगा। वो कितने दिन में जाएगा? वो 30 डेज़ के अंदर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनीज एक्ट 2011 के हिसाब से कोई भी पार्टनरशिप फर्म है उसमें कितने से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा उसमें 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो कंपनीज एक्ट 2011 के हिसाब से कोई भी पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द राइट ऑफ पॉनी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग जो राइट होता है पॉनी का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में, उसके रिगार्डिंग। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।